ओम शांति। आज की 28 तारीख 28 फरवरी 2022। बाबा बोले साकार मुरली, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सीताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते। कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते। कौन सा कर्तव्य? पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। जो दुनिया पीसलेस हो गई है, शांति नहीं है, उसको शांतिपूर्वक बनाना, यह काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी, अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो ही नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों को दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा वह सुख धाम में आएंगे। वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारे दिन यह याद रह सकती है। उन्हों को निश्चय नहीं, जिन्हों को निश्चय नहीं वह यहाँ आ नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाप भी समझाते हैं, मैं बच्चों के सामने आया हूँ बरोबर कल पहले माफिक पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी है, वहाँ सब श्रेष्ठाचारी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह खेल ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का है। एक खेल चल रहा है। खेल में दो दल हैं, एक ईश्वरीय संप्रदाय और दूसरा आसुरी संप्रदाय। गीत किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप को छिपाया। ओम शांति। जब कोई गीत बजाते तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया। ऊंच ते ऊंचा बाप जरूर ऊंच ही बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। यह फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई में गुण होता है। परमपिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर मनुष्य मात्र को अपना अपना पाठ मिला है। परमपिता परमात्मा को भी बड़े ते बड़ा पाठ मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े ते बड़े मुख्य पाठधारी कौन? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस समय दिखाते बड़े बड़े भीष्म पितामह आदि सब विद्वान पंडित के नाम। अब विद्वान थोड़े ही युद्ध के मैदान में लड़ेंगे।
लाह नहीं, झूठी माया झूठी काया, झूठा है सब संसार, ये जनताटा ही झूठो। रावण झूठ और राम सत्य बताते, परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ, गॉड है ही एक, बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते वह सब झूठ। यह सब ज्ञान की बात है, ज्ञान में सच क्या झूठ क्या यह बाप आकर समझाते। भारत का गीता ज्ञान तो प्राय लुप्त हो गया, बाकी आटे में नमक मिलाए कुछ निशानियां हैं। बाप कहते, मैं आकर बच्चों को वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवानुवाच है। बाप कहते हैं, तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर समझाते हैं, जिसको तुम भगवान कहते हो वह सतयुग का प्रिंस था। वह पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था। सतयुग का प्रिंस बने। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उसका बाप भी तो होगा ना। जैसे बाप वैसे बच्चे। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का। स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते। राधे कृष्ण का जब स्वयंवर हो जाता तो 25 वर्ष के बाद वह लक्ष्मी नारायण बन जाते। कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहाँ से आया? इस समय तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। वह जो आधा कल्प के लिए भिखारी राजाएं बनते, वह कोई नॉलेज से नहीं बनते। जो बहुत दान पुण्य करते, वह जाकर साहूकार घर में जन्म लेते। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिर ताज। तो कहते हैं सब कुछ देकर अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राजाई दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता। पूजा देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माला चढ़ाते, जो खुद मालिक होगा तो क्या नहीं खान पान होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती। पुरानी होने से ताकत कम हो जाती। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया। बाप समझाते हैं, ऐसा था न, फिर क्या हुआ? तुम्हारे पास 5 विकार रूपी माया आकर क्या की? 5 विकार माया ने आया तुमको और चटकी और तुम कांटे बन गए। बाबुल का कांटा होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते। माया के चटकन से रावण राज्य हो गया ना। तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे अभी
कलप पहले माफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कलप पहले माफिक नहीं, कलप कलप के माफिक। तुम बच्चे, तुम बैठे बाप से राज्यों की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नन वन लेस, तुम हो नन वाइलेस, तुम अननन हो। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियाँ गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी देवी राज्य स्थापन कर रही है। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाही के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते, जो बनते वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त, जो करेंगे वही फल मिलेगा। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे, भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना, पांडव अक्षर पंडे पर है। बाबा ने आकर समझाया, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडव में मेल भी है तो फीमेल भी है, पवित्र मार्ग है ना। बाकी लड़ाई की तो बात ही नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब ड्रामा की नूद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देने यानी सद्गति करने। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा समय हुआ, स्वर्ग में यह आ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा राज्य, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते तो फिर और धर्म का विनाश होता। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वह है आसुरी संप्रदाय। यह है पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन? वह निराकार शिव, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्मा ही ईश्वर है। अब ब्रह्मा को परम पिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, अपने को ईश्वर कहते। नाम रख दिया है ब्रह्मज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं है। ब्रह्म महातत्व है, जहाँ हम आत्माएं रहती है। वह तो आत्माओं का रहने का स्थान है। शालिग्राम भी कहते हैं, रुद्र यज्ञ जब रचते तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं। उसको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाला। अच्छा, परम धाम में रहने वाली आत्मा याद करती है ऑर्गेन्स द्वारा। अभी यह सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का मुख्य पाठधारी कौन, कैसे पाठ बजाते, कौन कितना जन्म लेते, तो यह हिसाब होगा ना। परंतु इसमें भी जाने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, यह है बाप कहते हैं बच्चे, यह है तुम्हारा
धर्माऊ जन्म। 84 जन्म तो ठीक है, वह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। कैसे पाठ बजाते, कौन कितना जन्म लेते हैं, तो यह हिसाब होना चाहिए, परंतु इसमें भी जाने की दरकार नहीं। बाप कहते बच्चे, यह है तुम्हारा धर्माऊ जन्म। 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म। अभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता। इस संगम का किसी को पता नहीं। संगम को युगे युगे कहा है, तो 4 संगम रख दिया। बाप कहते हैं नहीं, यह तो उतरती कला के है। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएगी। पतित बनते जाते, यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग में अशांति हो नहीं सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है। पीस तो है नहीं, पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाए। पोप भी कहते हैं कि वन वेन हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं? उन्हों का ड्रामा का तो पता नहीं। जब दुनिया में एक राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म हैं। अब इस पीसलेस को पीसफुल बनाना है। एक बाप का ही काम होगा ना, यह तो दुनिया का प्रश्न है। वर्ल्ड के फादर को फोड़ना होगा ना। बाप कहते हैं, मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है, उसका ही पाठ है। तो कहते हैं सब कुछ करके, सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते। ऐसे छिप जाते जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते। जब तक खुद न आकर अपना परिचय दे, दुनिया देवताएं भी नहीं जानते। अपनी आत्मा को जानते हैं, बाकी रचता को नहीं जानते। बाप कहते, यह नॉलेज प्राय लुप्त हो जाता। यह जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने, यह सब खत्म होने हैं। भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती। अभी बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी यह बात कह नहीं सकते, एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ, तो ऐसे कह न सके। उनका है निवृत्ति मार्ग, पावन से पतित, फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पाठ है। यह न होते तो भारत और ही दुखी हो जाए। मुख्य बात है ही पवित्रता की ताकत। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाप के साथ जाने वाली है। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। हाँ, रात की राही थक मत जाना। सतयुग को दिन कहा जाता। पहले तुम स्वीट होम जाकर
फिर दिन में आएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। तुम तो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण हो। कितना समझने की बात है। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंचा पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मासुर हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। अलौकिक बाप को लौकिक बाप तो बैठे बैठे चलते फिरते याद करते हो ना। पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती? लौकिक बाप को कभी भूलते ही क्यों? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता उसको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा। फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बताते रहना है बस। बाबा आया कि आया, हमको अब यह शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बड़ा मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो। बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाए, अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते। अगर तुम्हारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। फिर क्या कहते? बाबा हम भूल जाते हैं, तुम बच्चे हो ना। शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं करते हो। मैं तुम्हें डबल सीताज बनाता। बाप कहते डबल सीताज बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे। फिर कहते हो भूल गया। वंडर है, इसमें स्वर्ग का वर्षा मिलता, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता, तुम भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। नंबर दूसरा, पारलौकिक बाप जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। वरदान, हर बात हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले, आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होता। अगर हर बोल भी शुभ और श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता। यदि बोल में ईर्षा दोष घृणा की भावना किसी भी परसेंटेज में समाई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता जमा होता। व्यर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार, जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं तो बोल व्यर्थ के खाता में चला जाता। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण करना है। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट मणि बनना है तो कारण का निवारण करना है। ओम शांति।